नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डिजिटल सुरक्षा, जहां हम आपके लिए नई नई जानकारी लेकर उपस्थित होते रहते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो हर भारतीय नागरिक की डिजिटल जिंदगी से जुड़ा है, साइबर लॉ इन इंडिया। आज के समय में मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन साथ ही में बढ़ गए हैं साइबर अपराध जैसे डेटा चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, पहचान की चोरी और फेक न्यूज़। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम समझें भारत में साइबर कानून कैसे काम करता है और हमारी सुरक्षा किस तरह सुनिश्चित की जाती है। दोस्तों, पहले समझते हैं कि साइबर क्राइम होता क्या है। कोई भी ऐसा अपराध जो कंप्यूटर, इंटरनेट या डिजिटल नेटवर्क के जरिए किया जाए उसे साइबर क्राइम कहते हैं। इसमें शामिल है हैकिंग, किसी और के सिस्टम या अकाउंट में घुसपैठ, फिशिंग, नकली ईमेल या मैसेज भेजकर पासवर्ड या बैंक डिटेल चुराना, ऑनलाइन फ्रॉड, ई-कॉमर्स या यूपीआई पेमेंट धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग और सोशल मीडिया अपराध, डेटा चोरी और प्राइवेसी उल्लंघन। यानी साइबर अपराध आज हर नागरिक, हर कंपनी और यहाँ तक कि सरकार के लिए बड़ा खतरा है। अब सवाल ये उठता है कि भारत में साइबर कानून की शुरुआत कैसे हुई। 1990 के दशक में भारत में इंटरनेट आया, लेकिन उसमें कोई स्पष्ट साइबर कानून नहीं था। जैसे जैसे ऑनलाइन लेन देन और डिजिटल सेवाएं बढ़ी, सरकार ने महसूस किया कि साइबर अपराध रोकने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए कानून बनाना जरूरी है। इसलिए साल 2000 में भारत का पहला साइबर कानून पास हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसी को हम संक्षेप में आईटी एक्ट 2000 कहते हैं। ये भारत का आधारभूत साइबर कानून है जिसने डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और ऑनलाइन कॉन्टैक्ट को वैधता दी। अब विस्तार से देखते हैं आईटी एक्ट 2000 और इसके संशोधन। सेक्शन 43, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में बिना अनुमति प्रवेश करना अपराध है। सेक्शन 66, हैकिंग और कंप्यूटर से जुड़ी धोखाधड़ी को दंडनीय अपराध माना गया है। सेक्शन 66C, पहचान की चोरी अपराध है। सेक्शन 66D, ऑनलाइन धोखाधड़ी पर सजा है। सेक्शन 67, अश्लील सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक रूप का प्रकाशन अपराध है। 2008 में आईटी एक्ट में बड़ा संशोधन किया गया जिसमें साइबर आतंकवाद को शामिल किया गया। सेक्शन 66F, साइबर टेररिज्म को परिभाषित किया गया और इसके लिए उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा 2015 में आईटी रूल और बाद में डाटा प्रोटेक्शन से जुड़े कानूनों पर भी काम किया गया। दोस्तों, सिर्फ कानून बनाना काफ़ी नहीं बल्कि हमें केस स्टडी से भी सीखना चाहिए। बाजी.com केस, एक वेबसाइट पर अश्लील सामग्री बेचे जाने पर आईटी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई हुई। आरुषि मर्डर केस, साइबर फोरेंसिक से महत्वपूर्ण सबूत मिले। एटीएम फ्रॉड केस, कई राज्यों में स्कीमिंग मशीन लगाकर करोड़ों का ऑनलाइन फ्रॉड किया गया जिन पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। केस स्टडी से हमें ये समझ में आता है कि साइबर कानून अब भारत की न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। हालांकि साइबर कानून के सामने कई चुनौतियां आई हैं। साइबर अपराधी लगातार नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी की चुनौतियां बढ़ रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी नई तकनीकों का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि भारत अपने साइबर कानूनों को लगातार अपडेट करें। आने वाले समय में डाटा प्रोटेक्शन बिल और साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी इस दिशा में अहम भूमिका निभाएंगी। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि भारत के साइबर कानून कैसे काम करते हैं और क्यों जरूरी हैं। आईटी एक्ट 2000 से लेकर आज तक सरकार ने कई संशोधन किए ताकि डिजिटल युग में नागरिक सुरक्षित रहे। लेकिन कानून सिर्फ तभी असरदार होगा जब हम खुद जागरूक रहेंगे। अपने पासवर्ड सुरक्षित रखें, संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें और साइबर अपराध की रिपोर्ट तुरंत करें।
अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए नई नई जानकारी लेकर उपस्थित होते रहें। धन्यवाद।